प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। प्रिय, फिर एक बार हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा मन्ना प्राप्त कर सके और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके। हालेलुया। आइए फिर एक बार आज हम वचनों में जाएंगे। अपने एक विषय को कल शुरू किया है, आप सभी जानते हैं, और उस विषय के बारे में ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक था लेट गॉड बी विथ यू, और मैंने आपको कहा था कि जितने लोग नोट्स लिख रहे हैं वो अपने पेन पेंसिल और नोटबुक्स और सबसे बड़ी बात पवित्र शास्त्र साथ निरंतर लेकर बैठे। हालेलुया। आइए आज हम इससे पहले वचनों में आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु, आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं, शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमें आगे लेकर बढ़। प्रभु, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए और जीवन की तमाम आशीषों को हमें देने के लिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हर बरगलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सुप्रियो, हम इस विषय में सीख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कुछ बातें हमने कल सीखी है। मैंने आपको बताया था कई बार हम अपने जीवन में परेशानी में, समस्याओं में होते हैं तो हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल। में आप नहीं, हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहता है वो बहुत सारे लोग कहते हैं। पर जब इस बात पर मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा कि मुझे बाहर निकालने की प्रार्थना करने से अच्छा है मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तू मुझे अपनी समस्याओं में अंदर बुला। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु हमारी समस्याओं में हमारे साथ होता है प्रियो, तो वो हमें सामर्थ्य भी देता है, वो हमारे उस परीक्षा के समय में हमारे चरित्र को भी निखार कर लाता है और वो हमें बल और ताकत भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि क्या होता है, अक्सर अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल, तो परमेश्वर तो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आप जानते हैं, वो कभी भी प्रार्थना को ना नहीं कहता, हाँ और आमीन में ही उत्तर देता है उसके समय के अनुसार। तो अक्सर अगर हम बाहर निकलते जाए, फिर परेशानी में फंसते जाए, फिर बाहर निकलते जाए, तो उससे 2 चीज़ें होती जो मैंने आपको कल बताई थी। एक, हम परमेश्वर को हल्के में जानने लगते हैं, हम परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और दूसरी जो बात है, आपकी उस परेशानी के द्वारा जिस गवाही को परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है प्रियो, वो गवाही को वो ऊंचाई पर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि आप उस परेशानी से पहले ही परमेश्वर आपको बाहर निकाल देता है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बाहर निकाल। हालेलुया। कई बार आपकी परेशानियों में से बाहर लाने के लिए परमेश्वर देरी करता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे गुस्सा करता है या आप पर क्रोध करता है, परंतु कई बार आपकी परिस्थितियों से, आपकी उदासी से, आपकी निराशा से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर इसलिए देरी करता है कि वो आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को तैयार करने पर लगा हुआ होता है। हालेलुया। प्रियो, हमें लगता है हम सिर झुकाकर नम्रता, दीनता के साथ प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। लेकिन जब हम ये सोच रहे होते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है, उस समय परमेश्वर हमारी उस परेशानी में निकलने की योजना को ही तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। क्योंकि ना तो मेरा परमेश्वर कभी ऊँघता है, ना तो कभी वो सोता है, परंतु इजराइल के परमेश्वर की आंखें निरंतर मेरी और आपकी ओर लगी रहती है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, हम सब निकालेंगे। यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 2 वचन। यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 2 वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। फिर एक बार मैं पढ़ूँगा, ध्यान से सुनेगा। जब तू जल में होकर जाए, मैं यानी परमेश्वर तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, जब तुम उस भयंकर अग्नि रूपी या जल रूपी परिस्थिति में से या परेशानियों में से यीशु को पुकारोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे अंधकार में, ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जहाँ पर आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आपके परिवार वाले, आपके कलीसिया के, आपके शहर और देश के लोग इस परिस्थिति में भी नहीं हैं कि वो आपकी मदद करे। वचन कहता है तू यीशु को पुकार
तब वह उस परिस्थिति में आकर तेरा मददगार बन जाएगा। हालेलुया। ऐसी कोई भी परिस्थिति में अगर आज आप है प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि आपको आगे समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, तो ऐसे लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, अपनी इस परिस्थिति में घुटनों पर आकर यीशु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, तू मेरी इस परिस्थिति में मेरे साथ और मेरा सहायक बनकर खड़ा हो और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रियो, खातरी से जब आप उसको पुकारोगे तो वो आपकी परिस्थिति में आएगा भी और आपको उस परिस्थिति से बाहर में निकाल कर लेकर जाएगा। आमीन। आपको सिर्फ विश्वास के साथ करना है। आमीन। प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि अगर आप मुझ पर विश्वास करोगे, आप मुझे पुकारोगे, आप उद्धार को पाओगे तो आपके जीवन में कभी परेशानियाँ या तकलीफ़ें नहीं आएगी। यस, परेशानियाँ और तकलीफ़ें भयंकर आएगी। आमीन। क्योंकि आप यीशु के साथ है ना, तो परेशानियाँ और तकलीफ़ें तो आपके जीवन में आएगी, परंतु यीशु ये वायदा करता है कि जब कभी तू परेशानियों में या तकलीफ़ों में या उदासी में होगा अमित, तो मैं तुझे तेरे जीवन में कभी गिरने नहीं दूंगा और तेरे शत्रु का मैं सामना करूंगा। हालेलुया। सिर्फ आपको विश्वास के साथ खड़े रहना है। लेकिन जब कभी आप उस आग जैसी भट्टी में या परिस्थिति में गिरोगे या गहरे जल के गहराई तक जाओगे या गहरी परिस्थिति में या तकलीफ़ों में उदासी में फंस जाओगे, तो आपको कंफर्ट या सांत्वना देने के लिए यीशु मसीह को आपको पुकारना होगा। हालेलुया। आप जब यीशु के नाम को पुकारेंगे और यीशु मसीह से जब कहेंगे, हे प्रभु देख मैं इस परिस्थिति में हूँ, तू तो सब जानता है, पर मैं चाहता हूँ यीशु तू मेरी इस परिस्थिति में आ और मेरे साथ खड़ा रहे, तब वो उस आग रूपी उस भयंकर परिस्थिति में आपके साथ उसी तरह से खड़ा रहेगा जैसा वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ उस आग की भट्टी में पाया गया था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। कल मैंने आपको एक गीत बताया था, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। जैसे उस आग की भट्टी में जहाँ शद्रक, मेशक और अबेदनगो को 50 फीट की गहरे गड्ढे में डाला गया था, और परमेश्वर वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा का स्वयं यह स्टेटमेंट है, वो स्वयं यह गवाही देता है कि हमने तो कल 3 ही लोग डाले थे, आज वहाँ पे एक चौथा आदमी कौन है जो मुझे दिख रहा है? आपको भी दिख रहा है क्या? और उसके लोगों को भी वो दिखाई दिया। हालेलुया। ऐसे ही अगर आज आप किसी अग्नि रूपी परिस्थिति में फंसे हुए हो जहाँ से निकलने के रास्ते बंद है, यीशु को पुकारिए, यीशु को अपने जीवन में इनवाइट कीजिए और देखिए कैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ वो आपको वहाँ से लेकर बाहर निकलता है। हालेलुया। अगर कभी आप अग्नि रूपी के अलावा गहरे जल में फंस जाए ना, कभी कभी होता है ना, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो जाता है कि हम दब जाते हैं, नीचे चले जाते हैं उस कर्जे में, हमको कुछ समझता नहीं है कि अभी हमको क्या करना चाहिए। फिर हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु हमारी समस्या का उत्तर ही नहीं मिलता है। आमीन। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, कई बार परमेश्वर जब देरी करता है उत्तर देने के लिए, तो हमारे लिए वो बड़ी योजना को तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। परंतु प्रियो, जब कभी आप गहरे जल में डूबने के हालात में रहोगे, तब उस स्थान पर आप जब यीशु को पुकारेंगे और यीशु से कहेंगे कि यीशु तू मेरी इस हालत में, इस परिस्थिति में मेरे साथ और मेरे साथ खड़ा रहे, तो यीशु आपको उस गहरे जल से खातरी से वहाँ पर आएगा भी और आपको वैसे ही उस गहरे जल से निकालेगा जैसे उसने लाल समुद्र से इजराइल की सेना को निकाला था। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे। मैं उस लाल समुद्र पर जब था, जब मैं इजराइल में था और जब मैं उस लाल समुद्र को देख रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं उस पानी के अंदर गया तो मैं इमेजिन कर रहा था कि दीवार के ना कैसा लाल समुद्र 2 भागों में बट के, ऐसा दीवार हमारे घर की जो 2 दीवारें होती है, इस साइड की एक साइड की, कैसे उस दीवार के नहीं वो पानी स्टंट हो गया होगा या रुक गया होगा ना। कितना महाआश्चर्य कर्म है, सोचने से भी अपने को सच नहीं लगता है। हालेलुया। परंतु मेरे यीशु नासरी ने वो जिससे प्रेम करता है उन लोगों के लिए उस बात को हकीकत में कर दिया था। हालेलुया। प्रिय, मेरे और आपके परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। इसलिए अगर आप किसी भी गहरे जल रूपी किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसको इनवाइट कीजिए, उसको पुकारिए और देखिए परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति में आकर आपको उस गहरे जल से, जैसे उसने इजराइलियों को लाल समुद्र से पार कराया और मिस्र की सेना को डुबो दिया, वैसे ही आपको भी वहाँ से निकालेगा और आपके शत्रु को उसी स्थान पर वो डुबा देगा। हालेलुया। बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, नेवर ट्राई टू गेट आउट ऑफ गॉड्स प्लान। कभी भी परमेश्वर की योजना से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अक्सर क्या होता है, जब हम परेशानियों में होते हैं, मन उदास होता है, निराश होते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना में ही होते हैं,
परंतु हम इतनी ताकत और इतना बल लगा देते हैं उस परेशानी से निकलने के लिए कि हम परेशानी से निकलने के बजाय हम परमेश्वर की योजना से ही निकल जाते हैं, परेशानी से नहीं निकलते, पर हमको लगता है हम परेशानी से निकल गए हैं। हालेलुया। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के योजना से बाहर मत निकलिए। आर यू ट्राइंग टू फाइट विद गॉड? क्या आप उस परेशानी से ये सोच कर निकल रहे हैं? आप क्या परमेश्वर से रेसलिंग तो नहीं कर रहे हैं? अपने आप को जांचिए। आप परमेश्वर से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं अपना देख लूँगा। कई बार हम कहते हैं परमेश्वर से, ओ गॉड दिस इज़ इनफ, हे प्रभु अब बहुत हो गया, अब मेरे सहने से बाहर है। और जब सहने से बाहर है ऐसा हम सोचना और बोलना शुरू करते हैं, तब हम एक्चुअली ज़्यादा परेशानी में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, तब हमारा धीरज खत्म हो जाता है और हम अपने बल और सामर्थ्य के साथ अपने परेशानी का सामना करने देखते हैं प्रियो। हालेलुया। परंतु हमको परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं आना है। हालेलुया। इससे अच्छा है कि हम प्रभु को अपनी उस परिस्थिति में पुकारें, हम प्रभु को अपनी उस परिस्थिति में क्या करें, बुलाएं। जब आप परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में बुलाते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में पुकारते हैं, खातरी से मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, परमेश्वर इमीडिएट वहाँ पर आता है। हालेलुया। इनवाइट गॉड इन योर अनबेरेबल सिचुएशन। जब आपके सहने से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर तो ये वचन में वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे सहने से बाहर तुम्हें परीक्षा में नहीं डालूंगा। हालेलुया। परंतु हमारी सहन शक्ति खत्म होती है हमारे बल और ताकत के अनुसार। आमीन। परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं प्रियो। आमीन। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और वो हमारी सहन शक्ति की सीमा को जानता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्रभु हर बार कहता है धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। हम वही करने नहीं देते, इसीलिए हम अक्सर परेशानी में फंस जाते हैं। आमीन। और हम परेशानियों से जितना अपने बल पर निकलने की कोशिश करते हैं प्रियो, उतना ही हम और फंसते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इनवाइट गॉड इनटू योर सिचुएशन एंड लेट गॉड डील विद दैट सिचुएशन। अपने उस परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारिए और उस परिस्थिति से परमेश्वर को डील करने दीजिए, परमेश्वर को सामना करने दीजिए। हालेलुया। अब आप कहेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा वायदा किया गया है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है या रहेगा। हालेलुया। यस, आई एग्री, है ना। वचन कहता है कि जब आपने प्रभु को स्वीकार किया, परमेश्वर का आत्मा निरंतर आपके साथ रहता है। हालेलुया। गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड टू बी विथ यू। हालेलुया। बट मे बी गॉड इज़ वेटिंग फॉर योर इन्विटेशन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे वायदा तो किया है कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा और वो वायदे का पक्का परमेश्वर है, परंतु हो सकता है परमेश्वर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसको अपने जीवन में बुलाएं। हालेलुया। वो आपके जीवन में बहुत इंटरेस्टेड है प्रियो, वो आपके जीवन को ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन उसको आपको इनवाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी प्रियो, आप प्रभु को अपनी परिस्थिति में पुकारते हैं, हाँ, या तो फिर आप अपनी परिस्थिति में उसको क्या कीजिए, पुकारें और उससे कहे प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मुझे मेरी इस परिस्थिति से निकालेगा, प्रभु तू मुझे मेरी इस गरीबी से निकालेगा, प्रभु तू मुझे इस मेरी उदासी से निकालेगा। परंतु आपको क्या करना है, प्रभु को कैसे इनवाइट करना है, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। जब कभी भी आप परिस्थितियों में रहे तो आप प्रभु को कैसे पुकारेंगे, आप प्रभु से कहेंगे तू मेरे कर्ज की परिस्थिति में आ प्रभु, और तू मुझे मेरे कर्ज से बंद निकाल ले राजा। प्रभु तू मेरी इस भयंकर बीमारी में, मैं तुझे अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करता हूँ राजा, तू आ और मेरे साथ बना रहे। हे प्रभु, इस समय मैं कर्जे के बोझ में दबा हुआ हूँ राजा, मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु, तू मेरे इस कर्ज की परिस्थिति में मेरे साथ और मेरे साथ खड़ा रहे और मेरी सहायता कर प्रभु। इस प्रकार की जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु की प्रियो, जब आप आपकी विकट परिस्थिति में इस प्रकार से प्रभु को बुलाते हैं, तो मानो आप परमेश्वर को आपके अंदर सांस लेने की अनुमति देते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके परिस्थिति में आए, लेकिन जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है, वो खिड़की से चोरी करने वाला, ज़बरदस्ती आने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको परमेश्वर के सामने जाना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी इस विकट परिस्थिति में मैं तुझे निमंत्रित करता हूँ राजा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तू मेरे साथ इस परिस्थिति में रहेगा तो खातरी से मैं इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने पाऊँगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर, मैंने आपको कल बताया था, परमेश्वर जब आपकी परिस्थिति में, देखिए दो फर्क होते हैं,
जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर को ये बोलते हैं कि हे प्रभु मेरी इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल, तो परमेश्वर अपने वायदा पूरा करता है और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। आमीन। पर कई बार आपकी, या तो फिर ये कह सकते हैं कि आपकी परिस्थिति को वो बदल देता है। हालेलुया। जैसे हम कहीं फंसे हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने परेशानी से बाहर निकाल, या मेरी उदासी से, मेरे निराश मन से मुझे बाहर निकाल। तो परमेश्वर क्या करता है, आपकी उस परिस्थिति को बदल देता है, आपको वहाँ से बाहर निकाल कर लाता है। लेकिन ये पहला है कब, जब आप परमेश्वर को बोलते हैं मुझे बाहर निकाल। लेकिन जब आप प्रभु को इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं जानता हूँ इस समय मैं परेशानी में हूँ राजा, परंतु मैं तुझे अपनी परेशानी में इन्वाइट करता हूँ राजा, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ खड़ा रहे और मेरी सहायता और मदद कर। जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर केवल उस परिस्थिति को ही नहीं बदलता, परंतु परमेश्वर आपको भी बदल देता है। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रियो कि ये परेशानी शैतान की ओर से आई है, ये ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, पर कई बार वो परेशानी को बुलाने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। उस परेशानी को अपने जीवन पर खींचने के लिए, उस उदासी को, उस निराशा को अपने जीवन पर लाने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। परंतु जब आप परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु नासरी केवल वहाँ आते नहीं हैं, वो आपके साथ सिर्फ खड़े नहीं रहते हैं, वो आपकी परिस्थिति को भी बदलते हैं और वो आपको भी बदल देते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए मेरे परिस्थिति में होता है तो परमेश्वर मेरे अंदर बहुत सारे कार्यों को करना आरंभ करता है। हालेलुया। परेशानी में जब यीशु मसीह आपके साथ है तो परेशानी आपका कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया। आपको ये निरंतर स्मरण रखना है प्रियो कि जब कभी आप परमेश्वर को पुकारते हो तो परमेश्वर को बुलाना सीखिए। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर से फ़ायदा नहीं उठाना है कि प्रभु आज मैं कर्जे में हूँ मुझे बाहर निकाल दे, प्रभु आज मैं बीमार हूँ मुझे बीमारी से बाहर निकाल दे, फ़ायदा नहीं उठाना है। हालेलुया। प्रियो, हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हम उसका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। परमेश्वर जैसे आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, आप भी उससे निस्वार्थ प्रेम ही कीजिए। वो मेरा सहायक है, वो आपका सहायक है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, आपसे इतना प्रेम करता है प्रियो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए उस कलवरी पर दे दिया है। इस बात को निरंतर स्मरण रखना। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार है जो यीशु ने आपके और मेरे जीवन पर किया है ना। चाहता तो वो उस कटोरे को अपने से दूर हटा सकता था, परंतु केवल आप और मैं छुटकारे में अच्छे जीवन को जी सके, इसीलिए कलवरी पर उसने अपनी जान को दिया है। हालेलुया। प्रियो, कभी भी अपनी परिस्थिति में निराश मत होइए, कभी भी परेशानियों को अपने जीवन में आने मत दीजिए। और जब कभी भी परेशानी आपके जीवन में, एक मनुष्य के साधारण मनुष्य होने के नाते जब कभी भी परेशानी आपको जकड़े, आपकी बीमारी हो, आपकी कोई भी परिस्थिति आपको जकड़े, तो प्रभु से नम्रता के साथ प्रार्थना कीजिए और उसे अपने हंसते हुए उसको अपनी परिस्थिति में बुलाइए। हालेलुया। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो शैतान रोना आरंभ करता है। हालेलुया। लेकिन जब आप रोते हैं तो सारा अधलोक आनंद मनाता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए प्रियो, चाहे परिस्थिति कितने भी विकट हो, हमेशा उस परिस्थिति को ये बताइए कि मेरी इस परिस्थिति में मेरे साथ जो परमेश्वर खड़ा है वो तुझसे बड़ा है। हालेलुया। जब आप इस तरीके से शैतान के सामने या अपनी परेशानियों के सामने यीशु नासरी के हाथ को थाम कर खड़े रहोगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके विनती और विचारों से बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे प्रियो। यहाँ पर हमने पढ़ा है, तू जब जल में होकर चले जाए तो मैं तुझे निकालूंगा, ऐसा नहीं लिखा है मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सोने से और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए, बड़ी सरलता से लीजिए, है ना। ये बहुत ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वचन को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ तोड़ करके बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सरल है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। लेकिन
उस परमेश्वर को संग रखने के लिए आपको उसको इनवाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, अक्सर लोग यहाँ गड़बड़ा जाते हैं, लोग छटपटाते हैं जब परेशानी में होते हैं, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तब लोग क्या करते हैं, छटपटाहट में क्या करते हैं, खुद के बल के द्वारा, खुद के सामर्थ्य के द्वारा उस परेशानी का सामना करते हैं। परंतु मैंने आपको बताया है, परमेश्वर के अधीन हो जा और तब शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप जल में होकर जाएंगे तो विश्वास कीजिए, जैसे ही आप यीशु को पुकारेंगे, यीशु इस वचन के अनुसार कहेगा, हाँ मैं, तू अपनी परेशानी से मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूँगा। हालेलुया। जब तू आग से होकर जाए तो उसकी लौ तुझे झुलसा न सकेगी। हालेलुया। आप जानते हैं क्या, जब हम हाथ से आग सेकते हैं तो जैसे थोड़ी सी आग की लपटें बढ़ने लगती है तो हमारे हाथ पीछे हम ले लेते हैं या दूर हो जाते हैं, इतनी भयंकर होती है आग। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वायदा है कि जब तू उस आग रूपी परेशानी से होकर जाए, अगर तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे साथ आकर खड़ा रहूँगा और तुझे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी लौ, आग की लौ आपको क्यों नहीं झुलसा सकेगी, क्योंकि यीशु उस भयंकर आग रूपी परिस्थिति में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ था, तो जब आप ऐसे आग में फंस जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं या ऐसे गहरे जल जैसी परेशानी में डूब जाते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के जैसा उस आग से केवल आपको सुरक्षित बाहर ही नहीं निकालेगा, परंतु आपको प्रतिष्ठा और मान भी देगा। हालेलुया। एक बड़ी गवाही आपके रूप में तैयार होगी जब आप यीशु आपको परेशानी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। प्रियो, कभी भी मत भूलिए, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डाला गया, वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार थे, और जब वो वहाँ से निकले तो राजा ने क्या किया, उनकी प्रतिष्ठा को दुगना कर दिया, उनके ओहदे को, उनके पोजीशंस को हायर अथॉरिटीज़ के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। प्रियो, हालेलुया। सो परमेश्वर को जब आप आपकी परिस्थिति में बुलाते हैं तो परमेश्वर केवल वहाँ से आपको बाहर ही लेकर नहीं निकलता है, परंतु आपको इस संसार में जिन लोगों के कारण आप उस परिस्थिति में फंसे हैं, उन लोगों के ही सामने आपके सिर को वो ऊंचा करता है और मानो उस शोभायमान मुकुट को आपके सिर पर डालता है। हालेलुया। ताकि लोग जान सके कि यहोवा परमेश्वर का फेवर आपके साथ निरंतर बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कुछ बातें इसमें आगे सीखेंगे, तब तक मैं चाहता हूँ आप लोग आपके जीवन में सुरक्षित बने रहे। हम दाऊद के बारे में कल सीखेंगे, कुछ बातें हैं जो दाऊद के विषय में प्रभु ने मुझे इसमें बताई है, और हम उसमें से भी कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमसे और आगे क्या बात करना चाहता है। और मैं आपको तब तक कहूँगा प्रियो कि परमेश्वर से आज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, अगर मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर कोई किसी न किसी परिस्थिति या परेशानी का सामना करता है, क्योंकि धर्मी है हम, तो शैतान हमेशा हमें उकसाने के प्रयत्न करता है। लेकिन अगर आज आप किसी परेशानी में है तो आपके पास ऑप्शन है। हालेलुया। और उस ऑप्शन का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। यीशु मसीह वेट कर रहा है, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है। उसके शब्द को सुनिए। वचन कहता है, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा। हालेलुया। उसका शब्द यानी परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में समय दीजिए, और वो द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है। परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए। जब आप परमेश्वर के वचन में ध्यान देंगे, परमेश्वर की वाणी या परमेश्वर का शब्द आप सुनेंगे, और जब आप अपने परेशानी के जीवन में उस द्वार को खोलेंगे तो यीशु हंसते हुए उसमें प्रवेश करेगा, और जहाँ यीशु प्रवेश करता है वहाँ शैतान बाहर हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के सामने शैतान की या उस परेशानी की खड़े होने की ताकत भी नहीं है और औकात भी नहीं है। प्रियो, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, फिर नई बातों को प्रभु के द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। सरकार के निर्देशों को तो आप रोज़ ही सुनते हैं, जब किसी को आप फ़ोन करते हैं तो हमेशा कोविड के बारे में ही इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। उन्हें उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।